My name is Dr. Anzar and I'm going to tell you about the examination of the pedal and the carotid pulses in this video. ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने pedal और carotid pulses लेनी कैसे हैं, उनको एग्जामिन कैसे करना है। इसमें हम पल्स रेट बिल्कुल नहीं देख रहे। पल्स रेट मेजर करने का तरीका मैंने एक और वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं, वहीं से आप देखें कि पल्स रेट कैसे लेना है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम इस एग्जामिनेशन में जब भी आपसे कहा जाएगा कि कैरोटिड पल्स आप कैसे एग्जामिन करेंगे, मुझे आप कैरोटिड पल्स एग्जामिन करके दिखाएं, उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पल्स रेट भी बताओ कि कितना है इसका। ठीक है, जब भी पीडल पल्सेस पूछी जाएंगी तो वो ये नहीं पूछेगा कि क्या पल्स रेट आपका आया है डोर्सालस पीटस आर्टरी का। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपने एग्जामिन करना है कि पीडल और कैरोटिड पल्सेस कैसे लेनी कैसे है। ठीक है, अब इस सबसे पहले पीडल पल्सेस में कौन कौन सी आर्टरीज की हमने पैल्पेशन करनी है वो आपने याद रखना है कि डोर्सालस पीटस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। जो डोर्सालस पीटस आर्टरी होती है ये ऑन द फ्रंट ऑफ द फुट होती है, जस्ट लैटरल टू द जो बिग टो का एक्सटेंसर हेलुस लॉन्गस टेंडन होता है उसके जस्ट लैटरल होती है। ठीक है, उसके जस्ट लैटरल साइड पे होती है, बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड टो के दरमियान जो गैप होता है हल्का सा, उसमें आपने टू फिंगर्स अपनी वही मेथड रखना है कि टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का पल्प आपने रखना है, लाइट प्रेशर देना है पहले और पल्स को फील करना है। जस्ट आपने जैसे ही फील कर ली इसका मतलब यह है कि आपकी पल्स बिल्कुल ठीक है। आपने उसका रेट देख लो एक तरह से और एक तरह से उसका रिदम देख लो कि रेगुलर है, ठीक आ रही है, मतलब बहुत फिबल तो नहीं आ रही और रेगुलर आ रही है कि नहीं। अगर ठीक आ रही है तो इसका मतलब है पेरिफेरल पल्स आपकी बिल्कुल ठीक है। ओके, इसी साइड आपने दूसरी साइड पे भी करना है, लाजमी याद रखना है आपने दूसरी साइड पे भी करना है, और इसका कैसे करना है वो आपको तरीका मैं बताता हूँ बाद में। कैरोटिड पल्स लेने के लिए आपने कैरोटिड आर्टरी पैल्पेट करनी है, वो कहाँ पे होती है, बिल्कुल साइड ऑफ द नेक पे, बिलो द एंगल ऑफ द जॉ। और ये जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल होता है इसके इंटीरियर बॉर्डर पे पड़ी होती है। ठीक है, और जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसके जस्ट लैटरल पड़ी होती है। आप अपनी फील करें, दो उंगलियों के साथ फील करनी है। बिल्कुल आपने क्या करना है, एंगल ऑफ द जॉ के नीचे थायराइड स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल का इंटीरियर बॉर्डर है, थायराइड कार्टिलेज के बिल्कुल लैटरल पड़ी हुई है। यहाँ पे जाके आपकी बड़ी होती है कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से इसको आपने फील कर लेना है। ठीक है, वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम पेरिफेरल पल्सेस क्यों फील करते हैं, क्यों लेते हैं पेरिफेरल पल्सेस। रेडियल पल्स भी ली जा सकती है, कैरोटिड, ब्रेकियल या पिडल, और जो बिल्कुल डिस्टल टू द बॉडी पार्ट्स है ना उसकी ज्यादा ली जाती है अगर आपने ये चार काम चेक करने हैं तो। कैरोटिड भी आ जाएगी, लेकिन ये दो जो है इन कंडीशंस में सबसे पहले खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यही होगा कि ये कंडीशन बंदे में है। अगर आपने असेसमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम करना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक काम कर रहा है, लाइक उसमें जो हार्ट है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ब्लड वेसल्स ठीक काम कर रही है कि नहीं, ये दो चीजें देखने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को देखने के लिए हमने ये चीजें करनी है। ठीक है, अगर पल्स नहीं आती, फिबल आती है या नहीं आ रही, इसका मतलब यही है कि वो आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अगर डोर्सालिस पिटस आर्टरी नहीं है, इससे इससे जो बड़ी आर्टरी है जो जहां से ये आ रही वो है पोप्लिटेल आर्टरी, अब वो आप पैल्पेट करें। वो भी नहीं आ रही, फिर उससे बड़ी पे आ जाए फेमरल आर्टरी। अगर फेमरल आर्टरी सपोज पैल्पेट हो गई है, इसका मतलब ये है कि फेमरल आर्टरी तक मसला नहीं है, उससे आगे मसला शुरू हो गया है। पोप्लिटेल आर्टरी ब्लॉक है, वहां पे कोई इशू है। डोर्सालिस पिटस ब्लॉक है, वहां पे कोई इशू। अगर अकेली डोर्सालिस पिटस ब्लॉक है तो सिर्फ डोर्सालिस पिटस तक के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, पोप्लिटेल फेमरल ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम असेसमेंट कर ली है। ठीक बात समझ आई। फिर रूल आउट शॉक कंडीशन। शॉक कंडीशन में मेरे को पता है कि पल्सेस बिल्कुल फीबल हो जाती है, हार्ट रेट बिल्कुल लो हो जाता है, बीपी बिल्कुल गिर जाता है, यानी कि वो शॉक कंडीशन में जा रहा होता है पेशेंट। उसको रूल कर, अगर पेशेंट की ये दो आर्टरीज या ये आर्टरीज आ रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि हार्ट बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स बिल्कुल ठीक है, तो शॉक जो है वो रूल आउट हो जाएगा। कुछ मेडिकेशन के इफेक्ट्स भी देखने के लिए हम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स और वेसोडायलेटर्स जो है ना, ये पल्स को कम करती हैं, क्योंकि यही दो मेडिकेशन है जो हम हाइपरटेंशन में भी देते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि बीपी जो है वो लो जब होता है तो वो पल्सेस भी थोड़ी फिबल होना शुरू होती हैं। ठीक है, तो अगर एक बंदा हाइपरटेंसिव है और मेडिकेशन ले रहा है तो उसकी पल्सेस लो ही होगी, उसको भी देखने के लिए हम पल्स ले सकते हैं। और मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रॉमा और इंजरी। अब अगर फुट पे इंजरी है, अच्छी खासी इंजरी है, और हमने डोर्सालिस आर्टरी देखनी है, नहीं आ रही, तो समझ यही है कि वो आर्टरी कट चुकी है ड्यूरिंग द इंजरी, उससे पीछे वो कट चुकी है। ठीक है, अगर पोप्लिटल आ रही है और डोर्सालिस पिटस नहीं आ रही तो वो आर्टरी वहां पे इंजर्ड हो चुकी है या वहां पे ट्रोमा हुआ है। ठीक है, अब ये है इसकी कि हम पेरिफेरल पल्सेस चेक क्यों करते हैं। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में मैं बताना भूल गया था पहले, वो कहाँ पे चेक करना है, बिल्कुल आपने जो एटलीस्ट टेंडन होता है और मीडियल मेलियोनस के दरमियान एक जगह होती है, गैप्स होता है, एक गैप्स होता है, वहां पे आपने जो है वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को पैल्पेट करना है, वहां पे आपको हो जाएगी। प्रेफरेबली डोर्सालिस पिटस आर्टरी को पैल्पेट किया जाता है। अगर ये नहीं मिल रही है, एग्जामिनर खुद कहता है कि आपने ये वाली करनी, तो फिर आप वो करेंगे। ठीक है,
अब इसके स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन में वही चीजें, अपने इंट्रोडक्शन देना है, अपना कंसेंट पेशेंट की लेनी है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर करना है, कि मैं आपके ब्लड वेसल्स या खून की नालियों का मुआयना करना है इस तरह से, वॉश और ये वो, ठीक है। अब इसमें क्योंकि अपरेटस कोई हमारा यूज नहीं होना, हाँ वॉच हो सकती है अगर वो आपको पल्स रेट भी कह दे, वरना इसमें कोई अपरेटस खास तौर पे यूज नहीं होगा। अगर पल्स रेट लेनी है तो फिर आपने वॉच यूज कर सकते हैं, और इस तरह पल्स लेके और थैंक्स पेशेंट। अब किस तरह इसमें करेंगे मैं आपको बताता हूँ, फिर पल्स लेनी भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपने फिंगर रखनी है, कैसे आपने करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजर उस्मान है। मैंने आपके खून की नालियों का मुआयना करना है। दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई मसला होता है, तकलीफ होती है, तो आप मुआयना रोक सकते हैं। क्या मुझे इजाजत है? तो इस तरह आपने सारी तीनों सवाल करके फिर आपने क्या करना है, अपनी 2 फिंगर लेनी है, वार्म योर रब योर हैंड्स, हल्के से आपने गर्म कर लेने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो सर्दियों में हो रहा होगा, तो आपने रब कर लेने हैं ताकि थोड़े से हाथ गर्म हो जाएं। इसकी 2 वजह है कि एक ठंडे हाथ जो है वो पेशेंट को थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, ठीक है ना। सारी सी बात है, गर्दन में आप हाथ लगा रहे हो ठंडे हाथ, तो अनकंफर्टेबल पेशेंट फील कर जाएगा। दूसरा ये कि जब पल्स के ऊपर जाके आप ठंडा हाथ रखोगे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से मे भी आपको पल्स इतनी अच्छी फील ना हो। तो ये लाजमी याद रखना है आपने, मौसम जैसा भी हो, आपने जब भी पेशेंट की बॉडी से कॉन्टेक्ट करना है, आपने रब योर हैंड्स लाजमी करने हैं अपने टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने 2 फिंगर मेथड से आपने अपनी कैरोटिड या रेडियल सॉरी डोर्सल स्पिटस आर्टरी पैल्पेट कर ली, पल्स आ गई आपको। अपने एग्जाम को अपनी फाइंडिंग बतानी है, पेशेंट को कवर करना है, से थैंक्स टू द पेशेंट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जामिन करके बताऊंगा कि किस किस तरह आपने करनी है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हम करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द कैरोटिड एंड द पिडल पल्सेस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फंजस मान है। मैंने आपकी गर्दन की नब्ज का मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई मसला तकलीफ नहीं होगी। अगर दौरान मुआयना कोई भी तकलीफ होती है तो आप मुआयना रोक सकते हैं, ठीक है। क्या आपकी इजाजत है? जी। उसके बाद आपने अपने हैंड जो है वो लाजमी लाजमी सैनिटाइज कर लेने हैं, वॉश कर लेने हैं। या पेशेंट अपने एग्जामिनर से पूछना है, शुड आई सैनिटाइज माय हैंड्स प्लीज, क्योंकि आपने पेशेंट के फेस को या गर्दन को हाथ लगाना है, तो उसकी वजह से आपके हैंड जो सैनिटाइज होने चाहिए। वैसे तो अपने हर प्रैक्टिकल में ये चीज लाजमी उससे पूछनी है, ठीक है। तो अब आपने पेशेंट को अब इसमें पहले मैं आपको कैरोटिड पल्सेस लेने का बताता हूँ तरीका, आपने बाद में पेडल की तरफ जाएंगे, ठीक है। पेशेंट की जिस साइड से आपने पल्स लेनी है, फेस उसका उससे ऑपोजिट साइड पे होगा। उससे ये होगा कि आर्टरी जो थोड़ी सी सुपरफिशियल आ जाएगी और आपको पैल्पेशन में ज्यादा आसानी हो जाएगी। और मेक श्योर कि हमने इसमें रेट नहीं लेना पल्स का, सिर्फ उसके हमने देख लेनी कि पल्स कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और वो पेवेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस साइड में आपका मुआयना करना है, आप गर्दन अपनी उस साइड पे कर ले प्लीज। तो ये जो है एंगल ऑफ द जॉ है, मैंडिबल है, ये जो प्रोमिनेंस नजर थोड़ा सा और, ये जो प्रोमिनेंस आपको नजर आ रही है, दिस इज अ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ये उसका इंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ जॉ के नीचे, और ये अपने स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर ये आर्टरी पड़ी हुई होती है, कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे हमने फील करनी है, फील करने का वही तरीका, आपने 2 फिंगर अपनी लेनी है, इंडेक्स फिंगर और अपनी थर्ड फिंगर, और अपनी इसके ऊपर रखनी है, बिल्कुल पहले लाइटली रखनी है, उसके बाद आपने प्रेशर बढ़ाना है अपना, और उसको फील करना है। एग्जैक्टली मुझे सेम इसी पॉइंट पे फील हो रही है, आप भी करें, सेम इसी पॉइंट पे है। स्टर्नोक्लेवियर मसल मसल के बिल्कुल इंटीरियर बॉर्डर के बिल्कुल आगे पड़ी होती है, ये पक्का इसकी ये लैंडमार्क होता है एक तरह से ना इन आर्टरी का। अब इसमें प्रिकॉशन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसमें प्रिकॉशन मेजर्स ये होते हैं कि पेशेंट को एक तो आपने बता देना होता है कि मैंने आपकी यहाँ पे गर्दन पे हाथ लगाना है, ये वो, तो ताकि वो पहले से तैयार रहे। दूसरा ये कि आपने दोनों साइडों की पल्सेस सिमल्टेनियसली कभी फील नहीं करनी, ये तो आपको बात पता ही होगी, और ये वायरल में पूछते होते हैं कि क्यों दोनों साइडों की अपने एट द सेम टाइम नहीं करनी। इससे पेशेंट सिनकबी में जा सकता है, बिकॉज कैरोटिड्स आर द सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अगर आप दोनों साइडों की पल्स जो है वो तकरीबन आधे मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए दबा के रखेंगे, तो जाहिर सी बात है ब्रेन की सप्लाई रुक जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, पेशेंट जो है वो बेहोश हो सकता है, ठीक है। ये है तरीका कैरोटिड पल्स लेने का। और अब मैं आपको बताता हूँ पिडल पल्सेस जो है, जिसमें डोर्सैलिस पिडल्स है, पोस्टीरियर टिबियल है, वो आपने कैसे लेनी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं पिडल पल्स एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें हमें 2 पल्सेस आती हैं, जो कि डोर्सैलिस पिडल आर्टरी है एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। पहले मैं इसके लैंडमार्क्स बताता हूँ, उसके बाद आपको पैल्पेशन का तरीका बताऊंगा, एंड देन उसकी फाइंडिंग्स बता देंगे, ठीक है। लैंडमार्क्स आर द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गिस, हमारा ये जो टेंडन है, थोड़े से मोटा एक्सटेंड करें आप प्लीज। ये जो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस है, ये आपका इसके बिल्कुल लेटरल पड़ी होती है डोर्सैलिस पिडल्स आर्टरी। और ये जो गैप होता है फर्स्ट मेटाटार्सल एंड सेकंड मेटाटार्सल के बीच में, ये हल्का सा गैप होता है, पिट सा बन रहा होता है, बिल्कुल इस गैप के अंदर वो पड़ी होती है डोर्सैलिस पिडल्स आर्टरी। यहाँ पे हमने इसको पैल्पेट करना होता है, एंड आपने जो हमारा मीडियल मेलियोनस होता है और ये जो एचलीस टेंडन है, इसके दरमियान ये जो गैप होता है हल्का सा, यहाँ इस गैप के अंदर पड़ी होती है हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो यहाँ पे हमने पोस्टीरियर वाली पैल्पेट करनी होती है, और यहाँ पे डोर्सैलिस पिडल आर्टरी पैल्पेट करनी होती है, ठीक है। तो जब भी एग्जामिनेशन आएगा, आपने इसी तरह यहाँ पे और दोनों साइडों की पल्सेस लाजमी एग्जामिन करनी है, क्योंकि जहां भी कंपेयर होता है वहां पे अपने कंपेयर करना होता है, ठीक है।
सो वही उसी सारा मेथड है, आपने पहले कंसेंट लेनी है, फिर आपने एक्सप्लेन द प्रोसीजर करना है, वॉश योर हैंड्स बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन। एंड इसमें क्योंकि आपने पेशेंट के पाँव को हाथ लगाना, आपने बाद में भी लाजमी पेशेंट एग्जामिनर से पूछना है कि मे आई वॉश और सैनिटाइज माई हैंड्स, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह 2 फिंगर मेथड से अपने जो है अपनी इसकी पैल्पेशन करनी है। इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर अपने उसी स्पेस में अपने दोनों फिंगर रखनी है, पहले लाइटली प्रेस करना, उसके बाद ज्यादा प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे मुझे पल्सेशंस इसकी फील हो रही है। अब यहाँ पे हमने रेट बिल्कुल नहीं लेना, आपने सिर्फ इसका स्ट्रेंथ देखनी है, इसका पैटर्न देखना है, इंटेंसिटी देखनी है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने दूसरी साइड जो दूसरी पल्स है आर्टरी है वो भी अपनी इस तरह फील कर लेनी है। सो ये भी आपको फील मुझे हो रही है। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी भी पैल्पेबल है, ठीक है। दोनों करके आपने पेशेंट को जो है वो से थैंक्स टू पेशेंट, अगर आपने अनकवर करवाया था तो आपने इसको कवर कर देना है वापस, और इस तरह आपने अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। सो इस तरह हमने जो है पीडर पल्सेस भी हमने करवा एग्जामिनेशन कर ली है, और कैरोटिन भी हमने की थी। इस तरह आपने एग्जामिनर को अपनी फाइंडिंग्स बतानी है एट द एंड कि अकॉर्डिंग टू माय एग्जामिनेशन पेशेंट्स कैरोटिड पल्स इज पैल्पेबल एंड द डोर्सालिस पेडस आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आर आल्सो पैल्पेबल। क्योंकि हमने ये क्यों किया है, सिर्फ आपने पल्सेस चेक करनी है कि आर्टरी जो है वो पेटेंट है और वहां तक ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, सर्कुलेशन चेक करनी है, ठीक है। एंड में अपने ये बता देना होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये लाइन नहीं कहनी कि पेशेंट की पैरोटिड और कैरोटिड और जो पीडल पल्सेस है वो हमें पैल्पेबल है। अपने प्रॉपर एक लाइन बना के जो है बताना होता है, उसका रेट, उसका स्ट्रेंथ, उसकी रिदम बिल्कुल नॉर्मल है। और एंड में से थैंक्स टू द पेशेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।